आज मैं आप लोगों को पार्ट 1 दो बैलों की कथा का प्रश्न उत्तर बताने जा रही हूँ। तो पहला प्रश्न है कि कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? क्योंकि वो पशु जो थे वो कैदी ही थे। यह देखने के लिए ली जाती थी कि कहीं उसमें से कोई पशु भाग तो नहीं गया है। दूसरा प्रश्न है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? तो इस बच्ची की माँ मर गई थी। सौतेली माँ उस पर अत्याचार करती थी। इन बैलों पर भी अत्याचार होते देखकर उसके मन में बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। अगला प्रश्न है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? नीति विषयक मूल्य यानी कौन कौन सा प्रेम की भावना मन में उमड़ कर आया है? पहला है प्रेम करने वाले स्वामी के प्रति वफादारी। दूसरा है अन्याय तथा अत्याचार का डटकर विरोध करना, है ना। तीसरा है स्वतंत्रता के लिए सदा प्रयास करना, स्वयं कष्ट सहकर भी साथियों को मुक्त करना। पांचवा है महिलाओं पर हमला ना करना। छठा है कभी हिम्मत ना हारना। यही सब नीति विषयक मूल्य उभर कर आया है, क्योंकि बैल जो है वो हमेशा ये सब प्रयास किया करता था। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है? तो इसका उत्तर है कि प्रायः मूर्ख को गधा कहा जाता है। यानी जब भी कोई मूर्खता की काम करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? गधा। क्योंकि गधे को मूर्ख पशु माना जाता है, पर लेखक ने उसे शांत, सहिष्णु और सुख दुख या हानि लाभ में समान भाव वाला माना है, और उसकी तुलना ऋषि मुनियों के स्वभाव से की गई है। क्योंकि ऋषि मुनि का स्वभाव जो होता है वो किसी भी मौसम में एक ही तरह का होता है। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी मित्रता थी? तो ये निम्न घटनाएं हैं जिससे पता चलता था कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। दोनों को एक दूसरे के भाव और विचारों की समझ थी। दूसरा है हल या गाड़ी खींचते समय हर एक की चेष्टा होती थी कि सबसे अधिक भार उसके कंधे में पड़े। तीसरा है हल से खुलने पर दोनों एक दूसरे को चाट कर थकान मिटाते थे। चौथा है दोनों साथ ही चारा भूसा खाते, एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी अपना मुंह हटा लेता। पांचवा है दोनों मिलकर निर्णय लेते, एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे। छठा है कांजी हाउस में एक मुक्त हो गया था, पर दूसरे के बंधे रहने से उसने भी उसी के साथ रहने का निर्णय किया और इसके लिए मार भी सह गया। तो ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिससे पता चलता है कि दोनों में गहरी मित्रता थी। छठा प्रश्न है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो? हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। तो मानव समाज में महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, उसे दबाया जाता है, उस पर हमला ना करने की बात केवल घंटों के लिए होती है, कोई उसकी परवाह नहीं करता। पर पशु समाज में इस बात की जागरूकता दिखाकर लेखक ने मनुष्य समाज पर व्यंग्य किया है। सातवां है किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में
किस तरह व्यक्त किया गया है? तो अब क्या है क्वेश्चन? किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य का गहरा संबंध। वे एक दूसरे पर आश्रित हैं। किसान को हल चलाने, गाड़ी ढोने के लिए बैल चाहिए। बैलों को ताकतवर बनाए रखने के लिए उन्हें अच्छे चारा दाना भी मिलना जरूरी है। कहानी में इन संबंधों को स्पष्ट दिखाया गया है। झूरी बैलों को प्यार करता है और बैलों की बढ़ चढ़कर उसका काम करते हैं। दूसरी ओर गया बैलों से काम तो चाहता है पर उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं देता, तो बैल उसके पास से भाग जाते थे। तो इसी प्रकार से सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। ये लास्ट